राजा विक्रम सिंह के दरबार में कई दरबारी चतुर चिरंजीवी से बहुत ईर्ष्या रखते थे। उनके एक दरबारी छित्तरमल तो मन ही मन चिरंजीवी से हमेशा जलते रहते थे। उनका बस चले तो वे चिरंजीवी को देश से निकलवा दे। एक बार छित्तरमल एक जंगल में घोड़े पर बैठकर जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक कुटिया के बाहर एक संत महात्मा प्रवचन दे रहे थे। छित्तरमल ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और रुककर प्रवचन सुनने लगे। छित्तरमल को ऐसा आभास हुआ कि यह बाबा बड़े ज्ञानी है। कुछ देर के बाद प्रवचन समाप्त हुआ और सभी लोग ज्ञानेश्वर बाबा की जय, ज्ञानेश्वर बाबा की जय का नारा लगाने लगे। ज्ञानेश्वर बाबा प्रणाम। कल्याण हो बेटा, कहो कैसे आना हुआ? बाबा मेरा नाम छित्तरमल है। मैं राजा विक्रम सिंह के यहाँ एक मुलाजिम हूँ। आप तो बहुत बड़े ज्ञानी धनी हैं। आपके विचार सुनने के लिए मैं रुक गया। मेरे राज्य में भी एक चतुर चिरंजीवी नाम के विद्वान हैं जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं। उन्हें अपनी विद्वता पर बहुत घमंड है। छित्तरमल, मैंने तो बड़ी तपस्या करके बहुत ज्ञान और विद्या सीखी है। मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर चुटकी बजाते ही दे सकता हूँ। यदि कोई मेरे सामने अपना विद्वता दिखाता है तब मैं उससे 2 प्रश्न करता हूँ। यदि वो मेरे प्रश्न का उत्तर दे देता है तब तो ठीक है, वरना मैं सामने वाले की बुद्धि खींच लेता हूँ। कहो, मैं तुमसे 2 प्रश्न कर सकता हूँ? नहीं महाराज, मैं आपके प्रश्न के उत्तर देने लायक नहीं हूँ। मैं कोई विद्वान भी नहीं हूँ। अभी आपने ही कहा कि यदि सामने वाला प्रश्न का उत्तर ना दे पाया तो आप उसकी बुद्धि खींच लेते हैं। वैसे ही मेरे पास थोड़ी बहुत बुद्धि रह गई है। अगर वो आपने ले ली तो तब मैं बुद्धिहीन बनकर दर बदर भटकता रह जाऊंगा। यदि ऐसी बात है तो मुझे उस विद्वान चिरंजीवी से ही मिला दो। क्या कहा था तुमने? चतुर चिरंजीवी? हाँ महाराज, वो आपसे मुकाबला कर सकता है। भला किसकी मजाल है जो ज्ञानेश्वर बाबा के सामने टिक पाए? चलो इस चिरंजीवी को भी आजमा लेता हूँ। आज तक कोई मेरे सामने टिक नहीं पाया। यह किस खेत की मूली है? ठीक है बाबा, कल मैं आपको चतुर चिरंजीवी से मिला दूंगा। इसके बाद आप स्वयं मुकाबला कर लीजिएगा। दूसरे ही दिन ज्ञानेश्वर बाबा राजा विक्रम सिंह के दरबार में पहुंच गए। राजा और दरबारियों ने उनका स्वागत किया और बैठने के लिए उचित आसन दिया। छित्तरमल ने राजा विक्रम सिंह को ज्ञानेश्वर बाबा के बारे में बता दिया। ज्ञानेश्वर बाबा प्रणाम। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। मैंने सुना है कि आपके राज्य में एक चिरंजीवी नाम के विद्वान भी है। उनकी चतुराई और विद्वता की मैं बहुत तारीफ सुन चुका हूँ। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। चतुर चिरंजीवी हमारे दरबार में उपस्थित है। मैं चिरंजीवी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। महाराज, आप ज्ञानी धनी हैं, बड़े विद्वान हैं। आपके सामने मैं एक साधारण इंसान हूँ। चिरंजीवी, तुम अपने आप को बहुत विद्वान कहते हो। महाराज, ये मैं नहीं कहता, यहाँ के लोग कहते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए 2 प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने उसका सही उत्तर दिया तो ठीक है, वरना तुम बुद्धिहीन बन जाओगे। ठीक है महाराज, पूछिए। वो कौन सा वस्तु है जो हर जगह विद्यमान है पर दिखती नहीं? वो कोई जीवित वस्तु नहीं है, लेकिन उसके बिना जीवन संभव नहीं है। वो क्या है जो हम सबके शरीर के अंदर है, लेकिन कभी भी कहीं भी मुक्त रूप से जा सकता है? ये दोनों प्रश्न सुनने के बाद छित्तरमल मन ही मन यह जानकर खुश हो जाता है कि अब चिरंजीवी की खैर नहीं। चिरंजीवी इन दोनों प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे और अपनी बुद्धि से हाथ धो बैठेंगे। क्या हुआ चिरंजीवी, बुद्धि के तोते उड़ गए क्या? मेरे प्रश्न का उत्तर देना इतना आसान नहीं है। चिरंजीवी ने सर झुकाकर कुछ सोचा और फिर राजा विक्रम सिंह की ओर ध्यान से देखा। राजा मुस्कुरा रहे थे। महाराज,
आपने इतने सरल प्रश्न पूछे कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या कहा? मेरे प्रश्न सरल है? यदि सरल लग रहे हैं तो इनका शीघ्र उत्तर दो। आपने पहला प्रश्न पूछा कि वो कौन सी वस्तु है जो हर जगह विद्यमान है पर दिखती नहीं है। वो कोई जीवित वस्तु नहीं है, लेकिन उसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसका उत्तर है हवा। हवा विद्यमान होकर भी दिखाई नहीं पड़ती। हवा के बिना जीवन भी संभव नहीं है। आपका दूसरा प्रश्न था वो क्या है जो हम सब के शरीर के अंदर है, लेकिन कभी भी कहीं भी मुक्त रूप से जा सकता है। इसका उत्तर है मन। मन हमारे अंदर है, लेकिन कहीं भी मुक्त रूप से जा सकता है। वाह वाह, तुम्हारे दोनों उत्तर सही है। इसके बाद चिरंजीवी ने यह निश्चय किया कि एक प्रश्न वो ज्ञानेश्वर बाबा से भी पूछेंगे। महाराज, मैंने तो आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। वो कौन सा शब्द है जिसे सही पढ़ा जाता है तो भी गलत है और गलत पढ़ा जाता है तो भी गलत है? ज्ञानेश्वर बाबा इस प्रश्न को सुनकर चकरा जाते हैं और बगले झांकने लगते हैं। मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर है गलत। इसे सही पढ़ो या गलत पढ़ो, गलत ही सामने आएगा। ज्ञानेश्वर बाबा की पगड़ी सर से निकलकर नीचे गिर गई। वो बहुत दुखी हो गए। हे भगवान, मेरे गुरु के श्राप से मेरी बुद्धि मेरे शरीर से बाहर निकलकर चिरंजीवी के पास पहुंच चुकी है। चिरंजीवी, मैंने अपने ज्ञान पर घमंड किया। यह मेरी बड़ी भूल थी। आज मुझे घमंड की सजा मिल गई। चतुर चिरंजीवी, तुम सचमुच बहुत चतुर और ज्ञानी हो। ईश्वर सदैव तुम्हारा कल्याण करे।